तो कल पहला भाव चल रहा था ना। काल पुरुष कुंडली के आधार पे पहला भाव मेष राशि का होता है, बताया था आपको, याद होगा शायद। और मेष राशि जो होती है सूर्य की उच्च राशि होती है, और तुला राशि जो होती है सूर्य की नीच राशि होती है ना। इसीलिए सूर्य प्रथम भाव कभी भी काल पुरुष कुंडली के आधार पे हम बात करेंगे तो उच्च का शुरू होता है, ठीक है। तो तेज प्रसिद्धि चमक, चेहरे की चमक भी मिलती है लोगों को, भले ही कलर कैसा भी हो लेकिन चमक होगी चेहरे पे, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है ना। जरूर जी। आज बात होगी द्वितीय भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में सूर्य का होना। प्रथम भाव पे बात हो चुकी है, अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे चले। कुंडली देखी नहीं, कल आपसे नहीं देखी, क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं हो रही है, ऐसे ही सिर में दर्द है। सर में दर्द है थोड़ा सा। घूमने चले गए, टोपा लगाए जी, बिना टोपा लगा के चले गए घूमने, क्या? नहीं गुरु जी, घूमने तो नहीं गए थे, पर ऐसे ही। तो माया जी बताओ, द्वितीय भाव में सूर्य हुआ तो क्या होगा? माया जी, करें तो है। काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य होना, तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में विशेष चमक देखने को मिलती है, लालामी देखने को मिलती है, और गुस्सा नहीं, गुस्से टाइप की, मतलब बहुत स्पेशल भूलने वाली आंखें बोल सकते हैं। द्वितीय भाव पर सूर्य का होना आंखों की चमक दिखाता। द्वितीय भाव में सूर्य का होना जातक का कुटुंब के अंदर वर्चस्व को दिखाता। किसी कुंडली में अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो तो देखना चाहिए। क्या हुआ, सब लोग कहाँ भाग गए आज? मैं आज लेट हो गई है, किचन में हूँ। मोहन जी, तुम्हारा क्या? जी गुरु जी चले गए। तो क्या कैमरा ऑफ कर लिए हो? कुंडलियां है कि नहीं है आप लोगों के पास द्वितीय भाव के सूर्य की? है गुरु जी, है जी। चेक करिए उस व्यक्ति की आंखों में चमक है कि नहीं, तेज तर्रार वाली, सूर्य की तरह। पर सूर्य गुरु जी 5 डिग्री है इसमें ना।
पास भी है द्वितीय भाव में सूर्य की है। सीधी आंख, साइड आई। ऐसे व्यक्ति का ईगो बहुत हाई होता है। अगर कोई भी इनकी बात काट दे, इनको गुस्सा आ जाता है या वहां से उठ के चले जाते। वो तो है, गुस्सा तो कर देता है ऐसे। क्यों मकान जी? जी गुरु जी। और भले ही ऐसा व्यक्ति छोटा हो, फिर भी इसके घर के ना दबदबा लगता है, यानी कि इसकी हुकूमत चलती, लीडरशिप क्वालिटी होती है। मकान जी उसकी हमें है कि नहीं है? और द्वितीय भाव में सूर्य हो तो एक चीज के लिए प्रॉमिस कर देता है कि उसकी तो काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में अगर सूर्य है, चेक कीजिएगा, तो सूर्य प्रॉमिस करता है ऐसे व्यक्ति के परिवार में उसके बाद भी मेल संतान होगी, यानी कि वंशवृद्धि होगी इसके द्वारा। अब देखिए, कुटुंब के अंदर उनका छोटा भाई या उनके बाद कोई जन्म हुआ 70 साल के अंदर, उमाकांत जी, जो मेरे पास कुंडली है गुरु, उसका तो छोटा भाई नहीं है। कुटुंब के अंदर, कुटुंब के अंदर तो है, वो तो ताई का है, उस कुटुंब के अंदर तो है। उसमें वो कुटुंब क्या है भाई? जी जी ठीक है, कुटुंब यानी कि उसके बाद कुटुंब में मेल संतान अवश्य आएगी, प्रॉमिस करता। ठीक है, और द्वितीय भाव आपके कुटुंब के अलावा धन का भी है, कुटुंब के धन का। तो कुटुंब के धन में वृद्धि होगी या उसके ऊपर ये अपना वर्चस्व रखेगा। घर के अंदर कौन क्या कर रहा है कुटुंब में, इससे पूछ के ही सारे कार्य हों, उससे नहीं पूछे जाते हैं तो ये गुस्से हो जाते हैं, लड़ लेते हैं। चेक करिए कुंडली में है कि नहीं। अब से आपको जानकारी नहीं होगी कुटुंब की। कुंडली है, उसमें है हाँ जी, वो घर के मुखिया है ना फिर। हाँ हाँ, उस वजह से भी तो है। उमाकांत जी, आपके में कुंडली इसमें है, और द्वितीय भाव क्या है? आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुख हो गया। ऐसे लोग एक चीज और देखी जाती है, पर बोले भी होते हैं, अपने मुंह अपनी बड़ाई भी कर लेते हैं, अपनी ही बड़ाई सुनना पसंद करते हैं, अपना ही शुक्रिया अपने बारे में ही देखना पसंद करते हैं। लग्जरी, हर चीज में अपनापन होना चाहिए, इनका बेनिफिट होना चाहिए। भले ही वो फिर किसी टीम का लीड में बने,
वो आ जाए तो वहां भी ये वरना वो स्थान या वो जगह वो छोड़ देते हैं। अगर आप उन लोगों का मित्र भी है, अगर उसकी नहीं सुनेगा वो उसको छोड़ देगा। जी ऐसे है जी। ठीक है ना। और क्या हुआ उमाकांत जी को? उमाकांत जी बिजी हैं। माया जी, हाँ भैया जी, इनके जन्म के बाद में परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में भी जाता है। क्या है बताओ? हाँ है। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। उमाकांत जी, गुरु जी कुटुंब में वृद्धि हो गई ना धन की। हाँ, हम चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो धन तो आएगा ही। यहाँ एक चीज और दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गांव का मुखिया, गांव का प्रधान या किसी न किसी तरीके से सरकारी पैसे का आगमन दिखाता है, ना कि सरकारी नौकरी। सरकारी पैसा तो आता है उसके बाद, वो सरकार की स्कीम से भी आ सकता है। हाँ आता है। किसी जाएगा कुटुंब के पास। यहाँ पे इसके बाप दादा को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या दादाजी हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। मेरे पास इसके सिर में रोग भी है। इसके फेस पे फेस पे ग्लो है, लेकिन जो सिर है उसके बाल वो खराब है। खराब है। वो उसकी डिग्री भाई 5 डिग्री है ना जी। और लगन की डिग्री कितनी है? 28 के आसपास, 28-25 के आसपास। 24 है लगन की डिग्री। हाँ वही 28-24-25 के आसपास होगी ना। तो वो कुछ फल कम भाव के भी देगा, उसके बाल कम होंगे। बाल तो कम रखता है, लेकिन वो है कि उसमें बोलता है कि पसीना आता है ना, पसीना ऊर्जा अधिक होती है। हाँ, तेल निकलता रहता है, बोला तेल बालों में। हाँ बिना लगाए। तो बताएं यहाँ पर आप। सरकारी प्रॉपर्टी भी तो होती भी है जी आसपास में। कुटुंब के आसपास में यहाँ सरकारी जो प्रॉपर्टी है, सरकारी अगर गांव में जन्म हुआ है तो ग्राम पंचायत की जमीन, स्कूल है, जैसे ग्राम पंचायती है, बैंक है। बताओ ये किसी की है? स्कूल है। भगवान जी जी स्कूल है पास में स्कूल है प्राइवेट, लेकिन वो जगह गुरुजी सरकारी समझो, सरकार का है वो इलाका सारा का सारा। ये सरकारी स्कूल है। सरकारी जमीन आनी चाहिए। सरकारी जमीन हो सकती है गुरुजी। भले ग्राम पंचायत की हो, नगर पालिका की हो। जी जी। उनके पास एक मंदिर भी है। ठीक है। और कि ये बताइए इन लोगों की नाक कैसी है? लंबी, मोटी 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 होती है, फन्नी नाक होती है। फूली हुई ध्यान नहीं दिया। फूली होती है। अभिषेक
है गुरुजी, उस पे उसका जो नाक है अभी जैसे बोलते हैं दबा हुआ वैसा है वैसे ही है। हाँ जी ठीक है। आपसे तुम्हारे जो है पतली है पतली तो छोटी है, वैसे कभी देख नहीं है। चलिए चलिए एक ही बताइए, वुड कैसे है, शब्दों बताओ उसको। लिप्स गुलाबी। नई चीज बात बताऊं, मोटे पतले एवरेज। महिलाओं वाला मैटर खोल दिया गया तो उमर जी है? नहीं मेरे पास लड़की भी है और लड़की भी है, एक लड़की है, दो लड़कियां भी है। जो एक लड़की है उसका नाक तो ठीक है, होंठ उसके ब्लैक कलर के हैं, और जो लड़के तो गुलाबी कलर के हैं, और लड़के का बस तो ध्यान नहीं दिया। तो सूर्य जब भी आंख नाक मुख 3 चीजें हैं, इनमें से किसी एक चीज में लालामी दे देगा अपना, मतलब भले ही रंग एक वाइटनेस आता है एक ब्लैक होता है, इन दोनों बीच में जेमर बोलते हैं ना, शरीर का कलर होता है, उस हिसाब से ये अपने उस कलर अपने लाल रंग को उनकी फेस पे आंखें भूल जाती हैं। लगन में बाल, लगन में शुरू होता है तो कहते हैं थोड़ा कामे तक के बाद बूढ़े बाल बोल देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इन लोगों की आंखें देखिए, आंखें क्या हल्की भूरीपन पे हैं इन लोगों की, आंखें हैं इसी प्रकार नाक और मुख पे भी इफेक्ट। चलिए और एक चीज और है, तो इनमें शादी किसकी हो गई है जो बताइए आप लोग? शादी तो नहीं है आपके पास, तो मेरे पास जिनकी है उनकी हो चुकी है। हो चुकी है, संतान हो गई, संतान हो गई। क्या है? 2 पुत्र। माया जी आप बताइए। कुंवारा है मेरा तो। अच्छा वहां जी आपके पास? कुंवारे है जी, 2 बच्चे हैं जी। यहाँ ट्राई करिएगा, जो कुंडली मिले ना बताइएगा, फिर हमको होमवर्क मान लो। तो यहाँ पे कुटुंब में बाद में होता है, तो इसमें एक प्रॉमिस करता है कि इनके पुत्र होना चाहिए, जातक के पुत्र संतान होनी चाहिए, ठीक है, या होती है। ठीक है ना, तो वो लड़का हो या लड़की हो, कुटुंब वृद्धि के संकेत देता है, यानी जातक के कुटुंब भाग में है उसके कुटुंब की वृद्धि होगी। बात समझिएगा, ठीक है ना। वंश वृद्धि के लिए प्रॉमिस करता है, और सूर्य ही पुत्र को जन्म देता है। चलिए इसी की प्रकार सम सप्तम दृष्टि भी होती है, कल बताया था मैंने, क्योंकि 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो तंत्र मंत्र और छुपे हुए कार्य
यानी कि ब्लैक मनी के कार्य भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, या ससुराल से भी लाभ ले लेता। क्या स्टंट मंत्र भी हो गया, आपके रिसर्च भी हो गया, हर तरह अष्टम भाव में बहुत आता है, ठीक है ना, हमने आपको बताया हुआ था। तो कुंडली है, आप जो कार्य कर रहे हो उनको देख लीजिए आप। तंत्र में तो है गुरु जी, जिनकी कुंडली है। हाँ जी, तंत्र में है। हाँ ओमा खान जी, गुरु जी वो मंत्र में है, मंदिर में है, मंदिर में है, पर मंदिर में है। एक चीज बताइए, क्या इन लोगों का महिला हो या पुरुष हो, क्या इनका सीक्रेट लव अफेयर भी रहा है? मुझे तो नहीं होता। नहीं है, जो मेरे पास लड़का है उसका बोलता है 6 महीने से ज्यादा नहीं। मेरे पास चैनल में आते हैं दुनिया पर अफेयर तो है, सीक्रेट नहीं है। भाई कौन कर अब बताओ क्या हुआ? हाँ मेरे पास जो कुंडली है, हाँ, में उनका अफेयर तो है पर सीक्रेट नहीं है वो। आप क्या बोल रहे थे? गुरुजी मैं बोल रहा था कि इसका जो अफेयर है वो सीक्रेट नहीं चलता, ज्यादातर 6 महीने है बस। मेन बात ये है, सीखे मतलब घर वालों को पता नहीं चलता, और ये शादी नहीं होगी कभी भी, और ब्रेकअप हो जाते हैं। जी 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 जी, टाइम पास बस। हाँ मतलब 6 महीने चलता है बस, ज्यादा से ज्यादा। हाँ मेरे वाले के साथ तो नहीं है ऐसा। चलिए, और क्या माया जी, कितनी भाव शुरू होने पे नाच कान सुनना हो गया, और कुटुंब का भी हो गया, धन का भी हो गया, ये हो गया। ये लोग एक तरीके से ये मान लीजिए, अगर लौटा होता भी है, ये खर्ची नहीं करते, करवाते हैं। ये पॉइंट जानू कर लेना आप। अगर इनका पैसा खर्च होने लगता है, इन्हें बेस लगने लगता है, उसे खत्म। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए इनका भाई। चलिए, तृतीय भाव, सूर्य का तृतीय भाव में होना। कितनी कुंडलियां हैं? बहुत कम होंगी। मेरे पास है गुरुजी एक है जी। जातक के तृतीय भाव में सूर्य होना, तो उसके छोटे भाई बहन कितने हैं? छोटी बहनें थी 2, भाई नहीं है। भाई नहीं है। नोट कर लीजिए, सूर्य तृतीय भाव में होगा, छोटा भाई होगा नहीं, होगा तो संबंध नहीं रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। बहन होती चली जाती है, फिर बच जाती है। अगर ऐसी बहनों की भी छोटा भाई हो, कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा हो ही ना तो अच्छा है। तो है सूत्र अच्छा, लगा लो आराम से। ब्रह्मास्त्र है ये तो, आंख बंद करके बोल दो। तो वही बहनें के साथ बनती नहीं है क्या?
ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। हाँ जी, छोटा भाई जिंदा नहीं रहता 90%। हो जाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, या होगा ही नहीं। जो 1% है वो संबंध ही नहीं रहेंगे, संबंध नहीं रहेंगे फिर उसके, कैसे भी बोलचाल तक बंद। हाँ ठीक है ना। उमगा जी मजा आया। जो ना 1% बात होती है ना, वो खराब कर देती है बंदे को। अगर किसी कोई लड़कियां होती हैं जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चियां हैं और लड़का नहीं हो रहा है, और मैं मांगता हूं उनसे कि आपकी छोटी बेटी है उसको कुंडली दो। उस कुंडली में अगर ये होता है, मैं कह देता हूँ इससे अच्छा तो आप बच्चा हो ही ना, वो अच्छा है। क्योंकि वो बच्चा पेरेंट्स के काम नहीं आता। कि होने के बाद जो दुख खत्म होता है तो दुख होता है, क्या होता ही नहीं। वो तकलीफ दे, वो साथ ना दे तो तकलीफ हो। ये अच्छा तो बेटी है, वो अच्छी है। कुछ प्राप्ति के लिए योग अच्छे नहीं होते यहाँ पर। वो दुख, ये दुख जल जाता है, पुत्र नहीं है। जो होने के बाद उपयोग होता है वो नहीं जलता। समझो मंगन जी? जी जी, इतना बड़ी बात तो जल्दी भूलेगा नहीं। और अच्छी मेरी रिसर्च है इसके ऊपर। और सती भाव क्या है? भूलना। कंठ है ना? जी जी, कंठ बहुत तेज चल रहा होता है। लिखी भेज दी आप। ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य होता है तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी पैसे किसी परिवार किसी के द्वारा सरकारी पैसा बसा रहा होता है, सरकारी नौकरी में कुंडली हो। देखिए बात, भले पिता और माँ हो, घर के अंदर किसी न किसी माध्यम से पैसा आ रहा हो। बोलने में बहुत स्पष्टवादी होते हैं। छोटी छोटी सभाओं में करने में माहिर होते हैं, और इनकी अवहेलना हो तो वो सभा भी छोड़ देते हैं। अपना वर्चस्व यहाँ भी होना चाहिए, फिर वो भगवान के लिए धर्म के लिए भी झूठ बोल देते हैं। कुंडली है, देखिए ऐसी चीज देखने को मिली कि नहीं मिली? सवा रहती है गुरुजी इसके ज्यादा। मेरी तो हर शाम राज नहीं आया। धर्म के मामले में थोड़ा तीखी वेलकम देते हैं लोग, तो इनका मत नहीं हो सकता, इनकी अच्छी बात नहीं होगी। धर्म को जी उसको सीरियस नहीं लेते, वो अपने लाभ के लिए लेते हैं। उमा गांधी है क्या? नहीं है। ये तो है गुरुजी, पर बातें करता है धर्म की, अपने मतलब के लिए बस। जी जी, पूरी मन से मानना, जैसे नेता लोग होते हैं। गारंटी बहुत चाहिए होती है इनको। और
राइटिंग, पड़ोसी, पड़ोस में कोई ना कोई तो इनका दुश्मन होता ही है, इनकी बनती नहीं है कि नहीं है जी। चाचे ताए से नहीं बनती, सीनियर से बनेगी नहीं पड़ोस में तो बात है। राइटिंग क्या, राइटिंग नहीं होती है तो हाँ, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिल भी जाता है कि परिवार में किसी की जॉब सरकारी पैसा ले या जॉब नहीं होती तो मिल जाती है, ये सरकारी तरफ से पैसा, ठेकेदारी या नौकरी। और कई बार यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है, नोटिस करिएगा, इसको लगाइएगा कि यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को क्या कुछ योग इसमें और लगते हैं, वो बाद में बताएंगे। अगर मिलती है तो कुंडली इकट्ठी करिएगा। क्या ऐसे लोगों को मृत आशिक नौकरी मिली? उमा जी, जी गुरु जी। जैसे एक परिवार में मम्मी पिताजी, पापा मम्मी सरकारी जॉब में है, वो आयु से पहले खत्म हो गए तो उनकी जगह नौकरी मिल जाना? नहीं गुरु जी, फिलहाल तो इसके हैं। एक और देखता हूँ कुंडली। हाँ गुरु जी है एक कुंडली और कोई जगह बैठा है। हाँ, सूर्य मंगल बुध दुलियान ना घर में चल ठीक है, ठीक है ना। ये भी देखने को मिल जाता। सप्तम दृष्टि नवम भाव पड़ती है। एक धार्मिक स्थान पे ऐसे पिकनिक की तरह जाते हैं, क्यों जी उमा खान जी? घूमना फिरना है, दर्शन किया, कहाँ, ठीक है बस। जी जी, ये तो है गुरु जी। कंठ 3 नंबर होने पे क्या, 3 नंबर में शुरू होने के कारण चटपटा खाते हैं। जी जी जी। रोज का 100 रुपए के लिए गुरु जी पैसे देगा नहीं पर ले जरूर जाएगा चटपटा खाने के लिए। चलिए, तो 3 भाव हुए आपके, चौथे तक चलते हैं। लंबा टाइम चल रहा है ना? क्यों अभिषेक? धीमे 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 भाव हो रहे हैं, धीमे धीमे धीरे भाव हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में अगर किसी भी जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य हो और चतुर्थ भाव जो है कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा के अधीन आता है, तो ऐसे व्यक्ति का बीपी हाई होता, गुस्सेल होता है, हृदय कंट्रोल करने वाला नहीं होता। कुंडली हो देखिए, दूसरी बात ऐसे व्यक्ति की माता बहुत तेज तर्रार होती है और उसी की घर में हुकूमत चलती है। मिल रहा नहीं मिल रहा? गुरु जी ये वाला नहीं मिल रहा। कुंडली में कुंडली है कि नहीं है? गुरु जी कुंडली है, 2 है, एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है। उसमें डिग्री दिख रही और
डिग्री चेक कर। जी गुरु जी। जिसमें नहीं मिल रहा उसकी डिग्री देख बताओ। आठ है गुरु जी। 8 सूर्य की, लगन की। हाँ जी 17 17 और जिसे मिल रहा है तो उसकी उसी की वो है 2। उसकी सूर्य की डिग्री 2 है। और लगन की 18। लगन की दूसरे वाले में डिग्री वाइज दो टाइप होता है। एक ही बात नहीं मिली गाँव में से। जिसकी 5 डिग्री है सूर्य की, लगन की 17। उनका नहीं मिला। उनकी घर में आप जानते हो मम्मी को? हाँ जी काफी अच्छे से रिलेटिव है, काफी क्लोज भैया लगते हुए। तो घर में मम्मी चलती है पापा चलती है? बताओ पहले। नहीं चलती मम्मी की बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं चलती है। उल्टा कौन सी है? उल्टा उनकी मम्मी की किसी भी जगह नहीं चलती है, दब के रहते। राशि कौन सी है चतुर्थ भाव में? चतुर्थ भाव में कुंभ। लगन कौन सी है? कुंभ। लगन में वृश्चिक। लगन में वृश्चिक है, कुंभ है। पर इस कुंडली में गुरुजी मेरे को शक और टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट गलत था। तो कुंडली में अगर 5-10 मिनट नहीं जानता होना चाहिए। इसके छोटा भाई है? नहीं गुरुजी छोटा भाई नहीं है एक भी, खुद है सबसे छोटे। घर में सरकारी नौकरी में कोई है? सरकारी नौकरी में है गुरुजी, पिताजी। हाँ टाइम गलत है। हाँ जी चलिए और चीज मिलाइएगा। और दूसरे मिलना है? हाँ जी उनमें मिल रहा है। जो मेरे पास कुंडली है उसमें तो कोई भी सरकारी नहीं है। और इस सरकारी कोई नहीं है उसमें मतलब नहीं कहता। आपको जो 2 चीज बताई वो मिली? तो भाई गुस्सा, मम्मी चलती घर में। हाँ जी ठीक है जी। पिता घर में पिता और पुत्र में दूरियां रहती हैं, यानी एक दूसरे से जल्दी मिल नहीं पाते। जब पिता बाहर नौकरी कर रहा है उतरता है दूर रहता है या पुत्र दूर रहता है। एक का तो पिता गुरु एक्सपायर हो गया ठीक। दूसरा है इसके तो पिता साथ में काम करते हैं जी। तो दोनों में बेचारे मतभेद है। बेचारे के मतभेद हो सकता है, अगर हमारे में तो उनके भी हो सकता है ना। और घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी पिता को घर में टाइम स्पेंड करने को मिलता है या सुकून नहीं मिलता? घर से बाहर दूर रहने, घर के बाहर रहना अच्छा लगता है? बताइए उमाकांत जी। नहीं गुरुजी एक का तो नहीं है,
एक का तो नहीं है, पर एक का जो है उसके पिता दुकान करते हैं, जहाँ तो वो दुकान पे चला जाएगा तो पिता घर आ जाएंगे। हाँ बस भाई ये तो कह रहा हूँ, घर में दिन में घर में के बाहर रहना बिल्कुल ही, या पिता बाहर रहेगा या पुत्र बाहर रहेगा। हाँ और पिता पुत्र आपस में बात किसी मैटर बहुत कम करते हैं, या एक दूसरे नजर चुका के एक दूसरे से सामने से निकल जाते हैं। जी जी है जी जी। गुस्सा पिता का भी हाई होता है, पुत्र का भी हाई होता है, लेकिन माता के सामने दोनों कंट्रोल होते हैं। मेरे चतुर्थ भाव में जब भी सूर्य हो तो ऐसे माता पिता पुत्र तीनों को ही पानी अधिक पीना, सेवन करना चाहिए अधिक। एक एक से बहुत जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी सिप लेते हुए पानी पीते रहना चाहिए। अच्छा आप पिए सिप ले लेते थोड़ा थोड़ा पानी, जो पाएगी तय काम करता है। और ऐसा पुत्र पैदा होने जिस जातक की कुंडली चतुर्थ भाव में शुरू होता है, ऐसा पिता भी इस पुत्र के पैदा होने के बाद ही गुरु करता है। क्या है कि नहीं ये बताइए। क्या हुआ भाई, तीनों तो भाग गए। ये नहीं पता गुरु जी, ये वाला मैच नहीं कर रहा ना। गुरु नहीं, धीमे धीमे गुरु नहीं करते, उठते नहीं जाते तो पति बढ़ती नहीं है। नहीं डाउन हो गई। हाँ जी डाउन हो गई है। उमा जी आपकी भी डाउन हो गई। नहीं डाउन तो नहीं, ये तो ठीक है। हाँ अब से आप हुए हैं, आप अब होता है। आदित्य डाउन हुई है दोनों में। हाँ जी दोनों में डाउन हुई है, और एक में तो था पक्का ना, दूसरा भी मेरे को भी याद है, उनकी वाली में भी डाउन हुई है। उन्होंने बताया था एक दिन। छुपा के रखे हुए हैं, बंटवारा नहीं हुआ घर में, इसलिए शायद वो हो सकता है। उमाकांत जी क्या आपकी कुंडली है? नहीं गुरु जी मेरी नहीं है। अभी ऐसा व्यक्ति कम कम बोलने वाला, छुपा के रखने वाला है कि नहीं वो? जी बातों को मिनट में घुमा देने वाला भी है गुरु जी। भाई गुरु करते हैं, सीक्रेट होते हैं। जी जी बताते हैं किसी को नहीं। भले 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 ही प्रॉपर्टी ना हो, बैंक बैलेंस होता है। जी 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 कमाएंगे 50,000, बताएंगे 8,000। जी 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 रोते ही रहेंगे जिंदगी भर। ये तब सकते हैं बड़ा हो जाता है, पुत्र को देते हैं जब सब साल हो जाएंगे। जब ऐसे जतक की माता के पास सोने की जोली ज्यादा मिलेगी। चलिए बताइए। गोल्ड बताओ है कि नहीं? उमाकांत जी गुरु जी है एक का तो है, एक का तो डॉट है, होगी। चलिए माता कपड़ों की बजाय ठोस चीजों पे की चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करने में मेरी ख्याल रखती है। पहला है
इनकी माता है। चलिए एक चीज बताओ, ऐसा जातक जो है कहीं भी चला जाए लौट के घर पे आ जाता है क्या? और क्या? हाँ जी, लौट ही करता है, यानी गिरा एक भूमि पे कुंडली आ का जाना। मैच होगा सर। लौट के घर में आ जाएगा अपने घर पर। और माँ घर में लग्जरी लाइफ इनके पास मिलती है, लग्जरी लाइफ के लिए बात भी करते हैं। और दिखावा नहीं करते गुरु जी, ये दिखावा नहीं करते ये लोग, लाइफ अच्छी होती है, दिखावा नहीं करते। ये इन्वेस्टमेंट ठोस चीजों में करते हैं, लॉन्ग चले। एक चीज और देखना, क्या इनके पास वाहनों की संख्या कम होगी? बहुत ज्यादा नहीं होती, ये नई चीज है। फोर व्हीलर नहीं हो, फोर व्हीलर बहुत कम लोगों में मिलती है सिर्फ खुद के उनके नाम पे। खुद के नाम पे एक बंदे के तो नहीं है, उसके भाई के नाम पे है, दूसरा उसके फादर के नाम पे है। ये सूर्य चौथे बाप में की बात है, चौथे की बात है। इनके है नहीं है। और चौथे में यानी उनके पिता के नाम की बात करी है क्या? उनके पिता के पास भी फोर व्हीलर नहीं है, उनके पास भी वो जब नहीं बड़ा है। हो जाए और चलते भले हों, पर है नहीं इनके पास, खुद के नाम नहीं कोई। और वाहन भी कम ही है। चलिए पंचम भाव, अंतिम भाव आज का पंचम भाव। सप्तम दृष्टि नहीं बताई आपने, सप्तम नहीं बताई आपने, सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि दशम भाव पे होने के कारण जी व्यक्ति राजनीति में या फिर राजनीतिक पद पे या सरकारी क्षेत्र से पैसा लेने में माहिर होता है। लेकिन घर में सरकारी पैसा कहीं किसी माध्यम से आता है या खुद सरकारी नौकरी लग गया है। अब कितनी है सरकारी पैसा, कहां से किस माध्यम से आ रहा है इनके यहाँ से, देखो है क्यों ही। सरकार धन तो आते हैं, धन से आया है। ये ऐसे हम नहीं 1000 रुपए किसान निधि आ रही है, ये इसको मत मुंह जोड़ना। बता दे भाई, इनसे कुछ होना नहीं होता भाई। उमा जी, हाँ जी हाँ जी, आता है जी, आता है। एक कुंडली में मैच हो गया, एक में नहीं हुआ मैच, पर उसका नॉलेज भी नहीं है इतना खास।
पंचम भाव में सूर्य होगा तो क्या करेगा? पंचम भाव ज्ञान का है, संतान का है, पेट का है, लीवर का है, ठीक है ना, शिक्षा का, शिक्षा। तो शिक्षा का होने के कारण, ज्ञान पंचम भाव में सूर्य होने के कारण ऐसे लोग कम शिक्षा होने के बावजूद भी अधिक शिक्षित देखे जाते हैं, उच्च पद में देखे जाते हैं। कम नॉलेज होने के बाद भी लोग इनको अधिक एजुकेटेड समझता है, लालामी होती है, जज्बा होता है, हट्टे हट्टे दिखते हैं सब। जी है सर। इनका पाचन तंत्र अच्छा होता है, लीवर सिस्टम पर कुछ भी खा लो सब हजम पट्टी है भैया, लीवर की सब हजम कर देती है। क्यों मकान जी है, कुछ भी खा जाओ, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं। जी जी, कभी खाने की कोई बनाई नहीं है। तो इनके शॉर्ट, ये लोग जो होते हैं शॉर्ट में ही पूरी बात पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, यानी इनको पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में अधिक एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और शॉर्ट मतलब थोड़ा पढ़ देखा और पढ़ा और हो गया काम। अच्छे रहते हैं, कहते ना ऐसा नहीं इसने क्या खाया है यार, इसने पढ़ता ही कभी पढ़ता भी नहीं है, तो एक बार किताब खोल के देख ली और लिख आता है, नंबर भी आ जाते हैं। और पूछता हम लोगों से पूछ के पढ़ के हम लोगों से जाता है, नंबर इससे ज्यादा आते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। होता है ना ऐसा कई बार? ऐसे पढ़ता तो नहीं है इतना, वही है हल्का से देखते वगैरह है, हल्का देखता है। ऐसे लोग दूसरे जो पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, उनसे कहता भाई बता दे, समझा दे मेरे को। उससे समझ लेगा और एग्जाम में लिखे आएगा, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, जिसे समझो उसके एग्जाम में मार्क्स कम होंगे। कई बार हुआ है? नहीं, देखो मार्क्स तो ज्यादा नहीं आते इतने। देख जो भी है, देखो समझा, शॉर्ट टाइम जितना डिजर्व नहीं करता फिर भी, और लड़ते फड़ते भी नहीं, निकल जाता है बस, क्योंकि इनका सूर मौजूद होता है। तो कई बार इनकी कॉपियां चेक करते हुए ये लिखने में माहिर होते हैं, लिखा कैसे जाए, हेडिंग कैसे बनाई जाए, उसके अंदर कुछ लिखना है, कुछ भी लिख दो हेडिंग आदि पड़ेगा, वो निकल जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं, लेक्चरर लोग होते हैं, कि आपने 2 वर्ड बोले और पूरी कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद वो आगे बोल देंगे। तो ये स्पीच देने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर के आपके पास में सरकारी जमीन, सरकारी भवन, सरकारी सब देखने को मिलेगा। जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये रात गुजारते हैं, तो वहां आसपास में ये चीज देखने को मिलेगी। है कि नहीं जी, बताओ पहले। इस चीज का नहीं पता है। उमाकांत जी, देवगुरु जी है सरकारी जमीन, मंदिर भी है साथ ही। अभी बताओ, आपसे जो लड़का है जो तुम्हारे साथ रह रहा है, स्कूल में रह रहा है, स्कूल सरकारी है, हॉस्टल में रहता है जी, सरकारी हो गया, आसपास सरकारी और क्या चीजें हैं? यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की पूरी। घर के पास भी उसके होगा? घर का नहीं पता उसका ना। तो अगर वहां पे कुछ होगा नहीं, असल वहां नींद नहीं आएगी, टिक नहीं सकते वहां पे। वो तो टिकता भी नहीं ज्यादा घर पे। और मेडिकल की नॉलेज भी होती है इनको, दवाइयों की, नुस्खे बताने की, देने की। तू ये खा ले, आराम मिल जाएगा, तू ये कर ले, हो जाएगा। ये सब ही है, ठीक है ना?
बच्चा हो गया। हाँ, पंचम भाव में सूर्य होना पुत्र संतान की को देना बाध्य है और लव अफेयर भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति लव अफेयर होते हैं। इसको लेके हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। पंचम भाव में सूर्य होने पर अब ये चीज बताइए, उमाकांत की कुंडली है आपके पास? जी। तो उसमें जो देखिए पिता या सरकारी नौकरी में है? पूरी एक की कुंडली में नहीं है, उसकी डिग्री मैंने लिखी नहीं, पर एक की सरकारी नौकरी थे और नहीं भी थे। सरकारी पैसा था। सरकारी पैसा था। जी 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 जी। अब क्या कोई जातक ऐसा है जिसकी सरकारी नौकरी में हो? जातक प्राइवेट ही है, दोनों प्राइवेट ही। जहाँ तक मेरे पास कुंडली हो, जहाँ तक नौकरी नहीं है अभी तो, और उसके पिता पे शायद से सरकारी धन है। अब ये बताइए, जब तक ऐसा जातक के पिता रहे सरकारी जॉब में, तब तक इनके पुत्र ने कोई काम किया नहीं हो पाए? उमा जी, गुरुजी जो मेरे पास कुंडली है, ये तो लड़का काम कर रहा है, इसका पिता आराम से बैठा हुआ है। हाँ, आपने पहले बताया था। हाँ, क्या बताया था? जब आपने भाव के फल चल रहे थे तभी बताया था। इसमें लड़का एक कमाता है, एक खाता है। हाँ, बस यही चीज है, ठीक है ना? तो ये इसको उपाय के तौर पर आप ले लीजिएगा, समझिए ना इस चीज को। अगर कुंडलियां ऐसी आती हैं, अगर पिता कमाएगा तो बेटा कुछ नहीं सकता। जी जी। अब कल चले, थक जाए। और कुछ हो आप लोगों के पास, आपकी नॉलेज बताओ इसके अलावा पंचम भाव तक। तो कुंडली के अंदर सूर्य सबसे बलवान है, सबसे अधिक देने वाला चीज है। मुझे आप पुत्र नहीं देता, ये पुत्र कौन सा? सूर्य पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य पत्र देता है उस जातक को। अच्छा, देता है। अगर कुछ कंडीशन ग्रह की आ जाती तो भले निकल जाए, देता है। देखो, प्रथम भाव में देगा, द्वितीय भाव में कुटुंब में देगा, बस देगा। तृतीय भाव की गारंटी नहीं है। चौथे भाव में भी परिवार में वृद्धि देता है, ठीक है, तो पुत्र हो जाता है। पंचम भाव में दे देता है। गुरु जी, पंचम भाव में सूर्य जो है, खान पान के बारे में नहीं बताएगा कुछ? खान पान बता तो दिया, कहाँ थे तुम? सब कुछ खाएगा, सब कुछ हजम कर लेगा। नहीं, पर टेस्ट वगैरह सब खा लेते हैं। सब मांस मच्छी जो कुछ खवा दो सब खा लेंगे, सब हजम है इनके पास। मसाला कितना ही मसाला दे दो इनको। और इसमें राशियों का अलग आता है, ठीक है, वो राशियां अलग कर देंगी। तो खाने में ये है कि गैस की बीमारी नहीं होती, इनको सब हजम कर लेते हैं, ठीक है ना? तो जब पंचम भाव में लीवर होता है, पेट होता है ना, तो लीवर अगर सब कुछ हजम करने की क्षमता रखता है तो कुछ भी खा सकता है। तो मिर्ची भी, हाँ, पंचम भाव में हो तो मिर्ची, हरी मिर्ची खाने वाला। ठीक है, मिला? खाते हैं? ये तो नहीं मिला। तो नहीं मिला। मिर्ची वगैरह वो खाता तो है, पर इतनी ज्यादा नहीं खाते। तीखा खा लेते हैं लोग। तीखा खा तो लेते हैं, पर ज्यादा नहीं। मकान जी आवाले में जी मिर्ची खाता है जी, मिल जाए तो खा ली, नहीं मिली तो सीताराम। हाँ, वो मतलब नहीं है,
जी। एक नॉर्मल व्यक्ति से अधिक भी मिर्च खा जाते हैं ये लोग। स्पाइसी पसंद होता है इनको। जितना तो द्वितीय भाव वाला नहीं खा पाएगा, तृतीय भाव वाला नहीं खा पाएगा, तो ये खा लेते। कई बार ये साथ यहाँ पर अब नॉर्मल की बात नहीं कर सकते, हाँ अच्छा स्वादिष्ट खाने वाले होते हैं कि हर तरीके का खा नहीं कर सकते। और एक चीज और वो तो है, स्वादिष्ट खाने वाला है, ऐसे नहीं खाएगा कुछ। एक चीज को रिपीट खाना सब नहीं होता। नोटिस कीजिएगा कि दही मठा खाने में कितने स्वादिष्ट है ये।